morning, everybody. So glad to see you all this morning. I believe you are so blessed this morning. And as we are just about to enter into a time of amazing worship, the Bible says every new day His mercies are new. And this morning, God is blessing us this amazing new mercies and new grace in our life. Can we put our hands together for our amazing worship team as they lead us into an amazing time of powerful praise and worship? Let's be blessed in Jesus' name. It's so amazing to come into God's presence and to be able to worship Him, to lift His name up, to sing His praises, to sing how wonderful He is in our lives. And it's already been 1 month into 2021, and it's amazing how God is doing amazing things in our life, and we believe He's going to do more amazing things in the months to come. So let's just give all the praise to God, and let's just sing with all our heart, and let's lift our hands and worship Him. Say, Lord, the light. Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness shining. Jesus, light of the love, shine upon us. Set us free by the truth you now bring us. Shine on me. Shine on me. Let's say, shine, Jesus. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Let there be light, Jesus, Jesus. Oh. Lord, I come to your awesome presence, from the shadows into your radiance. By the blood I may enter your brightness. Search me, try me, consume all my darkness. Shine on me, yes, Jesus, shine on me. And shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts
shine in our lives and in our homes and in our city. हम तुझे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू योग्य है और तू सामर्थी है और तू सबसे महान है। धन्यवाद करें लोग, धन्यवाद करें यीशु राजा को, उसका प्यार सदा के लिए है, क्योंकि वो अच्छा और सबसे ऊंचा, उसका प्यार सदा के लिए है। एक और बार धन्यवाद करें यीशु राजा को, उसका प्यार सदा के लिए है, क्योंकि वो अच्छा और सबसे ऊंचा, उसका प्यार सदा के लिए है। गाए स्तुति, गाए स्तुति, गाए स्तुति, गाए स्तुति यीशु की। सदा के लिए मेरा भरोसा, सदा के लिए वो बलवान, सदा के लिए वो मेरे साथ है, सदा के लिए, सदा के लिए, सदा के लिए मेरा भरोसा, सदा के लिए वो बलवान, सदा के लिए वो साथ है, सदा के लिए, सदा के लिए। हो यीशु, उसके बलवंत हाथ में हम सुरक्षित हैं, उसका प्यार सदा के लिए है, ये नया जीवन उसने दिया है, उसका प्यार सदा के लिए। एक बार गाए, उसके बलवंत हाथ में हम सुरक्षित हैं, उसका प्यार सदा के लिए है, ये नया जीवन उसने दिया है, उसका प्यार सदा के लिए है। गाए स्तुति, गाए स्तुति, हाँ प्रभु तेरी स्तुति, गाए स्तुति, गाए स्तुति यीशु की। सदा के लिए मेरा भरोसा, सदा के लिए वो बलवान, सदा के लिए वो साथ है, सदा के लिए, सदा के लिए, सदा के लिए मेरा भरोसा, सदा के लिए वो बलवान, सदा के लिए वो साथ है, सदा के लिए, सदा के लिए। यीशु तू सदा के लिए मेरे साथ है। कहीं उसका प्यार सदा के लिए है, उसका प्यार सदा के लिए है, उसका प्यार सदा के लिए है, हाँ उसका प्यार सदा के लिए है, उसका प्यार सदा के लिए। मिलकर गाए, उसका प्यार सदा के लिए है, उसका प्यार सदा के लिए, हाँ सर्वदा के लिए, उसका प्यार सदा के लिए, हाँ यीशु तेरा प्यार सदा के लिए है। गाए स्तुति, गाए स्तुति, हाँ हम तेरी स्तुति गाए, गाए स्तुति, गाए स्तुति यीशु की। सदा के लिए मेरा भरोसा, सदा के लिए वो बलवान,
के लिए, तू बलवान है सदा के लिए, हो सदा के लिए हम गाएं तेरे गीत, सदा के लिए तू मेरा भरोसा। तू अद्भुत है परमेश्वर खुदा, तू अद्भुत है और तू सामर्थी है, तू हमारे संग है प्रभु। हाँ, प्रभु यीशु, मिलके बोलेंगे कैसा यीशु तेरा प्यार है, कैसा तेरा प्यार है, ये कैसा प्यार है तेरा, कि ऐसा तूने है किया, कि तेरा प्राण दे दिया, ताकि जीऊं मैं सदा। बोले कैसा प्यार है, ये कैसा प्यार है तेरा, हो कि ऐसा तूने है किया, कि तेरा प्राण दे दिया, तूने दे दिया, ताकि जीऊं मैं सदा। बोले शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, हो संग तेरे यीशु, मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा, डर हटाकर बल दिया, हाँ तूने मुझे जीत, तूने मुझे, बोले शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर
बढ़ता जाऊंगा संग तेरे, मैं बढ़ता जाऊंगा संग तेरे यीशु, यीशु। You're beautiful. Oh, yes, Jesus. Say, I see your face. I see your face in every sunrise. The colors of the morning are inside your eyes. The world awakens in the light of the day. I look up to the sky and say, you're beautiful. And galaxies are bright. We are amazed in the light of the stars. It's all proclaiming who you are. You're beautiful. Oh, yeah. Oh, again for me. Now you are sitting on your heavenly throne, and soon you will be calling us home. You're beautiful. So beautiful to me, Jesus, you are. Oh, 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 yeah. Oh, oh, you're so beautiful, so beautiful, Jesus, so beautiful. Lord, we are so amazed by your Lord awesome presence, Lord Jesus.
It's always surrounding us, Lord. Your beauty is beyond our words, Lord Jesus. We cannot fathom how beautiful you are, Lord Jesus. Your beauty is, Lord, unfathomable, Lord Jesus. Lord, you're so indescribable, Lord. We want to give you all the praise and the glory, Lord, because you have been so beautiful for us since the very first day, Lord. परमेश्वर, हम तुझे सारा आदर और महिमा दे देते हैं परमेश्वर। तू महिमा के योग्य है परमेश्वर। हम तुझे हमारे जीवन से महिमा देना चाहते हैं परमेश्वर। सिर्फ तुझे महिमा मिले। धन्यवाद हमारी आराधना में विराजमान होने के लिए। धन्यवाद हमारी आराधना में उपस्थित होने के लिए। Thank you for your presence that is there with us, Lord. We just give you all the glory and the praise, Lord. In Jesus' name, I ask this prayer in faith. Amen. Wow, that was an amazing time of worshiping God. Let's put our hands together for Brother Jerry and the entire team. We are so blessed to have these young people in our church who's always willing to worship God at all times. And I believe they have blessed you with words of praises unto the Lord, singing praises unto the Lord. And let this day be a blessed day, because I believe God has been ministering to your hearts. And what a great joy to connect our hearts with the heart of God through worship. Worship is such a powerful thing, and we are so blessed to do this every time we get an opportunity in the presence of God. I want to take this time to welcome anybody who is joining us for the very first time. We as Welcome Home Church, we are so excited every time we meet a new person online, or even when you come physically to our church. We are so excited. We love having new people and new guests coming to our church. We thank you and we welcome you this morning, and we pray that God will continue to minister to you, and we pray that God will bless you this morning as you have joined us online, and and different ways that we worship God through the different mediums that God has given to us. God bless you. Thank you for joining in. I just want to share some more announcements for us. We have one great thing that happens week after week, which is our Friday night Ignite Prayer Power. We believe in the power of prayer, and we love it. And many of us, we join together at 6:45 p.m. every Friday, and it's such a great and awesome time to really spend time in the presence of God. We stand in the gap for our city, for our people, and for our nation, and we pray for many different needs. And I want to encourage all of you to join us, and it happens through Zoom. And we are happy to send you the Zoom link through our church's WhatsApp broadcast group. So please join in, and we'll love to update you from time to time. And I believe all these updates, especially with what's going on in the life of our church, will bless you, and you can be part of all these things. So we want to welcome you. And we also have the midweek worship that happens every second Wednesday, and we want to just invite all of you to join in and be blessed through the worshiping and to worship God, our living Savior. I believe God is doing great things in our life, and we want to hear testimonies. If you have any testimonies in your life, I know there are so many people out there who has lots of testimonies to share, goodness of God, what God has been doing in the last weeks. Please connect with us on our church number. We have a number that is on the screens displayed right now. Please connect us on this number, and please let us know what God has been doing. We love to hear your stories. We love to hear your testimonies. And you know what? When you share your stories and when you share your testimonies, you are going to bless others. Maybe somebody needs to hear your testimony. Somebody needs to hear your stories. So I want to encourage you to make sure that you send those testimonies, or contact one of us so that we can put it out on the online church service, so that it will be a blessing to others. So I really encourage you to do that. Also, I believe this is a time for us to give back to God our financial gifts. I believe it's the greatest opportunity that we have to be generous, to give back to God. How many of you can say God has blessed us? We have gone through this, many months of, many challenges have come in our way. But thank God for God's continuous provision in our life. Bible says Jehovah Jireh, which means God provides, and He will provide for the needs of His children. So I believe, we are blessed so we can be a blessing. So this is the time for us to give back to God, sowing into the kingdom of God through our financial gifts.
If there's anybody struggling today, we want to pray that God will open the doors of heaven and God will pour out into your life all the needs that you have in your life. And God is a faithful God. He will provide as you believe Him, as you trust Him with all your heart. And if you have your financial seeds ready in your hands, I just want to pray over it. And we want to pray that everything that we sow today, God will multiply that, and God will take care of all the needs of our church, Welcome Home Church, and all the ministry, all the missions that we do. And let the seeds be multiplied. And I pray that God will bless us. So can we pray together, church? Father God, we thank you, Lord. And we know, Lord, this is an opportunity. This is a privilege, Lord. This is an honor for us this morning, Lord, to be able to sow back into the kingdom. Thank you, God, for blessing us with finances. Thank you, Lord, for our jobs. Thank you, Lord, for the wonderful ways you provide for us, oh God. Lord, we know that you will provide for your children. And this morning, Lord, we lift up our seed, our finances in our hands, Lord. We pray that you will multiply this, God. We pray that, Lord, this seed will go out and bless, Lord, your work, and Lord, for the expansion of your kingdom, Lord, through our church here, God. We pray that you bless your people, Father God, because they gave. Let none of them face any lack in their life, Lord, but Lord, instead let them have an overflow of your blessings upon their life. Father God, we thank you that you're blessing this offering, God. Multiply it, God. Let your name be glorified. Thank you, Lord, for those people who are able to give generously, Lord, with a cheerful heart. And Lord, if there's anybody here, Lord, who is going through a financial struggle, God, we pray that you would open the doors of heaven. Lord, we believe that you are Jehovah Jireh. You will provide for your children, God. Lord, your word says, ask and it shall be given unto you, God. Father God, as we are faithful to you, Lord, we know that you will be faithful to us, Lord. As we honor you in little areas of our life, God, you will honor us in big ways in our life. That is exactly what the Bible tells us. That's what your word teaches us, God. So today we stand on your word and we declare it and we claim those promises of God. We know that you are a God who provides for each one of our needs, God. We thank you for hearing our prayers. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Now please look to the screens and you can see all the details, and please use one of those information that is good for you. And I just want to give you this opportunity to give unto the Lord. God bless you. Well, it is now time to listen to God's word. How many of you are ready? How many of you want to hear God's word this morning? I know you've come with hearts that are expecting great things from the Lord. And this happens Sunday after Sunday. Every time we gather, we thank God that we get to hear God's word. And thank God for God's amazing servants. And today, it's a special day for me to introduce Pastor Cheryl. And she's my wife, as you know, and we are so blessed. Pastor Cheryl and myself, we are so blessed and honored to lead this amazing family of God, Welcome Home Church. So can we put our hands together for Pastor Cheryl as she comes and brings the word. And I believe it's going to be a blessing for each one of us. Can we put our hands together and welcome Pastor Cheryl Phillip. Good morning, everyone. सुप्रभात सभी को। I'm just so honored and privileged to be bringing God's word to you this morning. और मेरे लिए आदर की बात है कि मैं परमेश्वर का कलाम से आज सुबह में आपके सामने पेश करूं। Before I start preaching, मैं वचन प्रचार करने से पहले I just want to wish all of you a happy new year, मैं सभी को ये विश करना चाहूंगी कि हैप्पी न्यू ईयर, especially this being like the second month of the new year 2021. और 2021 का जो इस साल में ये दूसरा महीने का। But I believe God is going to do something awesome for us in this new year. और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर इस नए साल में कुछ अद्भुत कार्य करने जा रहा है। Forget about what happened in 2020. और 2020 में जो भी हुआ उसको भूल जाए। But let's focus on the cross and what God has in store for us in this new year. और परमेश्वर ने जो हमारे पर क्रूस पर किया है, जो हमारे लिए जो रखा है, उस बात को देखें। It's still not too late. वो अभी तक ज़्यादा देरी नहीं हुई है। That 1 month has passed away of this 2021. और 2021 का एक महीना खत्म हुआ है। But let's focus on the rest of the 11 months that are in front of us. और जो हमारे सामने जो 11 महीने बाकी हैं उनको देखें। Let's be focused on what God wants to do through our lives. और इस बात को हमें ध्यान धरें कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करना चाह रहा है। Let's understand His will and purpose for each one of our lives. हमारे जीवन में जो उद्देश्य और जो पर्पस हमारे जीवन में, उस बात को ध्यान रखें। So let's just run towards Him. और उनके तरफ हम जाएं। And let's be able to tell Him और इस बात को कहें that Father, you be the center of my life. पिता, मेरे जीवन का जो केंद्र है वो आप ही बने। In spite of all the challenges I faced last year,
और मेरे पिछले साल में जो भी चुनौतियां मेरे जीवन में आई, But this year, God, पर इस साल परमेश्वर, I just want to focus on you. मैं आपके ऊपर निर्भर रहना चाहता हूँ। And I want to give everything to you. मैं सब कुछ आपको देना चाहता हूँ, And I want to base everything I do और मैं जो भी करता हूँ depending on how you want it to be. और जो आप चाहते हैं वैसा करें हो। So let's just focus on that. इस बात को हम ध्यान रखें। I'm telling you, और मैं आपको बता रही हूँ, God is going to do something awesome in our lives. परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ अलौकिक करने जा रहा है। Amen. ऐसा ही हो। Can we turn around to someone sitting next to us? और कोई हमारे बाजू में बैठा है उसके तरफ हम मोड़ें And you can say this. और आप इस बात को कहें, Our God is an awesome God. हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है And He is in control of my life. और मेरे जीवन का कंट्रोल करने वाला वही है। And I don't have to worry about anything. मुझे किसी बात के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, Because Jesus is on my boat. क्योंकि यीशु मेरे बोट में है। So let's just say we serve an awesome God. हम बहुत अच्छे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। If you believe it with all your heart, अगर आप पूरा दिल से विश्वास करते can we हैं shout out an amen? और सब कहें कि आमीन। Amen. I believe you have been in agreement with me. और मैं विश्वास करती हूँ कि आपने जो हमने जो बात कही उस बात पे हम सहमत हैं। So before we get into the word, वचन में जाने से पहले can we just like lift our hearts and our minds towards Jesus हमारे दिल और दिमाग को यीशु मसीह की तरफ उठाए and just tell him, Father, today I want to receive from you. और कहें कि पिता मैं आपसे मैं रिसीव करना चाहता हूँ And whatever you have in store for me through this word, और वचन के जरिए मेरे लिए जो भी रखा है let it come to pass. और मेरे पास आए। Jesus, I just want to commit this message into your mighty hands. यीशु मसीह ये जो संदेश मैं आपके हाथ में समर्पित करना चाहती हूँ। All the honor and glory belongs only to you. आदर और महिमा सब आपको ही मिले। In Jesus' name I pray. मसीह के नाम से दुआ को मांगती हूँ। Amen. आमीन। Well, today's title of my message और मेरा जो संदेश का जो टाइटल ये है is To Be or Not to Be. और क्या है और क्या नहीं है। Well, if you have studied English in school or maybe in college, शायद आपने स्कूल में या कॉलेज में इंग्लिश सीखा होगा। this is a very famous phrase that has been taken out of an author called Shakespeare. और जो काफी फेमस व्यक्ति है जो शेक्सपियर के नाम से उसके वहां से लिया ये And शब्द it has been taken from his play called Hamlet. और जो हेमलेट करके है वहां से लिया गया है। But trust me, today that is not what I'm going to be talking about. पर मुझे विश्वास करें कि मैं उस बात पर नहीं बात करना चाह रही Today हूँ। I'm not going to be talking about Shakespeare or his play Hamlet, और जो प्ले हेमलेट है उसके बारे में या शेक्सपियर के बारे में बात नहीं करना चाह रही हूँ। but we are going to be looking at some aspects और परंतु हम कुछ पहलू के बारे में देखने जा रहे हैं on how a Christian needs to be and not to be. और मसीह कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए। So my first point to be and not to be is this: और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए उसका जो पहलू ये है to be consistent in spending our time with God when it comes to our prayer life, और लगातार परमेश्वर के साथ समय बिताना जबकि हमारे जीवन काल की बात आती है। and not to be praying और जब प्रार्थना नहीं करते when we want something sorted in our life. जब हमारे जीवन में कुछ छाटना चाहते हैं हम। All of us know that prayer is a tool for us to get closer to our Father. और सबको पता है कि ये जो हथियार है परमेश्वर के नजदीक लाने वाली बात है। It is also a tool which lets us overcome our temptations. और जो हमारे जीवन में जो परीक्षाएं आते हैं उसके ऊपर भी हम हावी हो जाते हैं। A lot of times when we were growing up, जब सब लोग जो बढ़ते जाते हैं, when we were very small जब हम छोटे थे, and we are told to be part of our family prayers, जब हमें कहा जाता था कि पारिवारिक प्रार्थना में जुड़े। you know, how many of you can remember waiting for this prayer to finish? और कितने लोग को याद है कि हम ये बात को ध्यान रखते थे कि कब खत्म हो रही प्रार्थना। And then there were certain prayers we were taught as kids, और बहुत सारी बातों को बच्चों को ही सिखाया जाता था and for us they were just mere words. और कोई कोई शब्द भी थे ऐसे। And we used to think, when is this family prayer going to finish so that I can get back to what I was doing? और हमें इस बात की चिंता लगी रहती थी कि ये प्रार्थना कब खत्म होगी और जो मैं कार्य कर रहा था उसको वापस करूं। You know, then as we grew older, जैसे हम बढ़ते गए we started using prayer as an ATM card. प्रार्थना उस प्रकार से हम करते गए हैं कि जिस प्रकार से हम एटीएम इस्तेमाल करते हैं। You know, we would just use this card जैसे कि हम वो कार्ड को इस्तेमाल करते हैं just when we are in a situation which is very hard or we are stuck.
और कहीं हमें जो ज्यादा आवश्यकता की होती है तब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। But my dear friends, I want to tell you this, पर मेरे दोस्तों, मैं इस बात को कहना चाह रही हूँ, that we need to make prayer a part of our everyday life. परंतु प्रार्थना हमारे जो जीवन काल का हर दिन की हिस्सा होना चाहिए। This should not be something that we have to come across as a ritual in our lives. ये हमारे जीवन में रीति रिवाज के हिसाब से ना हो, But we need to understand that time that we need to spend with our God. परंतु हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर के साथ हमें प्रार्थना में समय बिताना है। So here are a few things we need to do when we are praying. जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें कुछ बातों को करना होगा। And here are a few thoughts that I have when it comes to prayer. मेरी कोई सोचें हैं जो मैं आपके सामने दर्शाना चाहूंगी। So prayer is to be nearer to God जो प्रार्थना है जो परमेश्वर के नजदीक को लाती है, and not to be far from His presence. उनकी उपस्थिति से दूर ना होना। Now, what does that mean? उसका मतलब क्या है? You know, in a marriage, जैसे कि शादियों में, you know, spouses when they get married, when a couple gets married, जबकि लोग शादी करते हैं and unless there is not a communication between the husband and the wife, और पति और पत्नी के बीच में जब तक बात बने they will not be able to understand one another. एक दूसरे को वो समझ नहीं पाएंगे। So similarly, इसी प्रकार से if we don't get to spend time with our God, अगर हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते हैं, we will not be able to understand His heart for each one of us. तो हमारे जो उनका जो दिल है उसको हम समझ नहीं पाएंगे। In John chapter 3 verse 1 it says like this, इस प्रकार से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय पहली आयत में इस प्रकार से कहा गया है, Behold what manner of love the Father has given unto us, इस प्रकार से परमेश्वर ने हमें प्यार दिया है that we should be called the sons of God. ताकि हम परमेश्वर के बच्चे कहलाए जाएं। And we need to understand His love He has for each one of us. और जो उनका जो प्यार है वो हमें समझना है। For us to understand His love, उनके प्यार को समझने के लिए it is very important ये बहुत मायने रखने वाली बात है that we get closer to Him. कि हम उनके नजदीक जाएं। The second thing regarding prayer is this, और प्रार्थना के बारे में जो दूसरी बात है, that prayer is to be जो प्रार्थना ये है able to bind the powers of darkness जो अंधकार की जो ताकत है उसको बांधती है, and not to get into the darkness. कि अंधकार की शक्तियों के पास ना जाए। We see that there is a lot of principalities that are roaming around in the air. और बहुत सारे जो अधिकारी हैं जो आकाश में हम देखते हैं, And we see that those powers need to be broken in the name of जो वो Jesus. शक्तियां यीशु मसीह के नाम से टूटने पाए। So when we pray, जब हम प्रार्थना करते हैं and every word we say, और जो शब्द हम कहते हैं it has significant supernatural power. उसमें अधिकार है, सामर्थ है। In Ephesians 6 verse 12 it says like this, ये फिर 6:12 में इस प्रकार से कहा गया है, For we are not fighting against the flesh and blood enemies, हम शरीर और उनके जो इच्छाओं के विरोध में नहीं काम कर रहे हैं, but against the rulers of the unseen world, परंतु जो अधिकारी और इस संसार के जो हाकिम हैं जो हमें नहीं देखते उनके विरोध में, against mighty powers in the dark world, जो इस अंधकार की जो शक्तियां हैं and against evil spirits in the heavenly places. और जो दुष्टता की जो आत्मिक सेना है जो आकाश में है। So when we pray, जब हम प्रार्थना करते and हैं every word that we say, और जो हम शब्द कहते हैं, it will bind the powers of darkness in the name of ये Jesus. अंधकार की शक्ति को यीशु मसीह के नाम से वो बांधती है। So we need to be praying हमें प्रार्थना की जरूरत है so that we'll be able to bind these powers. ताकि इस शक्ति को हम बांध सकें। The third thing और जो is तीसरी बात ये है, that prayer is to be changing us जो प्रार्थना हमें बदलावट लाने वाली हो and not to be mere words. और ये सिर्फ शब्द ही ना रहें। You know, why do we say to people that who are around us that they influence us in our lives? हम ऐसा क्यों कहते हैं कि जो हमारे जब अगल बगल में जो लोग होते हैं वो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं? Because that is true. वो सच बात है। It could be in a positive way. वो सकारात्मक तरीके से भी हो सकती है बात, It could be in a negative way. वो नकारात्मक तरीके से भी हो सकती है। So the more time we spend with God, ज्यादा हम समय परमेश्वर के साथ जब बिताते हैं the more we will be able to acquire His nature in each one of us. और हम उसको ज्यादा समझ पाएंगे, And our lifestyle will change हमारा जीवन शैली वो बदलेगी the more that God dwells in each one of us. कि हमारे सब में परमेश्वर बसे। You know, it's like that Sunday school song that we sing, इस प्रकार से संडे स्कूल में जो गाना गाया जाता है, that Jesus in the inside यीशु मसीह हमारे अंदर है is working on the outside, और बाहर भी काम करता है। and oh, what a change it brings to my life. और क्या ही बदलाव हमारे जीवन में लाता है। So it is important that we
change our lives inside out. ये महत्वपूर्ण वाली बात है कि हमारे जीवन में अंदर और बाहर बदलावट So लाए। we need to get this prayer to go deep into our hearts and our lives. इसलिए हमें प्रार्थना बहुत जरूरत है अंदर और बाहर बदलावट लाने के लिए। And it may not just be words that we are saying because we have learned it. हमें इसलिए नहीं कि हम वो प्रार्थना सीखे इसलिए शब्द कहें। And the next point और is दूसरी बात ये है prayer is to be protecting us कि प्रार्थना हमें सुरक्षा में लाए, and it is not to harm us. हमें हानि के लिए नहीं। So we need to keep praying for protection हमारी सुरक्षा के लिए हमें प्रार्थना लगातार करनी है। and covering upon our families on a daily basis. हमारा ढाल बनकर हमारा परिवार की सुरक्षा के लिए, आधार के लिए। You know, I remember as a child, जैसा कि मैं बच्ची थी, we used to get ready to go to school जब हम स्कूल के लिए तैयार होते थे and we used to put on our hand, you know, our bags and, you know, our bottles, and we're ready to dodge out to get to our bus stops. जब हम बस स्टॉप के लिए तैयार होकर जाते थे बैग या पानी की बोतल लेकर, And I remember our parents would, you know, quickly call us in and say a small prayer over us. और मुझे याद है कि हमारे माँ बाप ये कहते थे कि प्रार्थना करने के लिए। I remember as a child जैसे कि मैं बालक थी तो मुझे याद है, that each time my dad would want to start his car, और मेरे पिता जो कार शुरू करने से पहले he would always say a short prayer before he would start it. और कार चालू करने से पहले वो प्रार्थना करेंगे, And just before we would leave the house to go somewhere, और घर से जाने से पहले कहीं we would still pray. और प्रार्थना करेंगे। And so we continue to do so. और वो हम लगातार करते रहे उस बात You know, को। sometimes we think, "Arey, ye to, this is just a small thing." और कभी कभार हम ये सोचते हैं कि ये छोटी बात है, But we need to understand the power in that prayer. परंतु उस प्रार्थना में क्या सामर्थ्य उसको समझना जरूरी है। Because each time we pray, जब हम प्रार्थना करते हैं हर समय, God sends his angels so that we are protected. उनके जो स्वर्गदूतों को भेजते हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए, We need to declare his word upon each one of our lives. हमारे सबके ऊपर परमेश्वर का वचन की घोषणा करना है। You know, Psalms 46:1 says like this, और भजन संहिता 46 का 1 में इस प्रकार से कहा गया है that God is our refuge and our strength and a very present help in times of trouble. परमेश्वर मेरा शरण है और जब आवश्यकता है वो परमेश्वर हमारे लिए खड़ा होता है। And we need to declare that protection of God upon our lives. और परमेश्वर की सुरक्षा हमारे जीवन पर घोषणा करना है। So if you haven't done that, अगर आपने ऐसा नहीं किया है, let's start doing that from today. आज से उस बात को करें हमारे जीवन में। Amen. आमीन। Now the next thing is prayer और अगली बात यह है प्रार्थना is to be healing us हमें चंगा करने वाली and not to be making us tremble with pain. और हमारे जो दुख है उसके साथ हमें चौंकाने वाली ना हो। You know, God had given authority over his 12 disciples so that they could heal. और परमेश्वर ने उनको अधिकार दिए थे 12 शिष्यों को। And today we have that same authority and anointing upon each one of our lives. वही अधिकार और जो अभिषेक था वो आज भी हमारे जीवन में है। James 5 says और याकूब 5 में इस प्रकार से कहा गया that है, the prayer of a righteous is powerful and effective. और धर्मी जन की प्रार्थना बहुत प्रभावशाली है। Not only does the Bible talk about physical healing, और सिर्फ बाइबल शारीरिक चंगाई के बारे में ही नहीं बात कर रहा but he है, also talks about the healing of a broken heart. और जो टूटे हुए दिल का जोड़ने के लिए भी बात बता रही है। It also talks about healing from our physical, emotional and spiritual struggles. और भावना वाला का या फिर मुश्किलों जो आत्मिक वाली है उस बात से भी वो चंगा करने की बात बताती है प्रार्थना। God is here to hold your hand. परमेश्वर यहाँ पे आपका हाथ पकड़ने के लिए है। Each time we cry out to him, जब हम उनके सामने दुहाई देते हैं and each time we tell him how much pain we are facing, और जब हम बताते हैं कि हम कितना दुख दर्द से गुजर रहे हैं, I am telling you, God is going to come to your rescue. और मैं आपको बता रही हूँ कि परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए आएगा। If today you are going through any kind of pain in your body physically, अगर आपके शारीरिक बॉडी में अगर आपके पास कोई ऐसी दुख है, or if there's some kind of healing that you've been asking God for a while, अगर आप परमेश्वर से इस प्रकार से मांग रहे हैं कि चंगाई के लिए, I want you to come to the feet of Jesus today. और मैं इस प्रकार से कहना चाहूंगी कि यीशु मसीह के पैरों पर आइए, And I'm telling you, in the name of Jesus, God is going to touch you. और मैं यीशु मसीह के नाम से मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि आपको परमेश्वर छूएगा। No matter what you're going through today, और मुझे नहीं पता कि आप किस बात से गुजर रहे हो, and if you are desiring for a healing in your life, अगर आप चंगाई के लिए आपके जीवन में चाहते हैं, right now, इसी वक्त I declare in the name of Jesus a healing upon you. यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करती हूँ कि चंगाई आपके जीवन में। And if you believe with me, अगर आप मेरे साथ विश्वास करते हो, God is going to do something supernatural in your life. परमेश्वर आपके जीवन में अलौकिक कार्य करने जा रहा है। Because I believe all things are possible through Jesus Christ. मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि यीशु मसीह के जरिए सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। Amen. आमीन।
Now, the next thing to be and not to be in a Christian life is this: और मसीह जीवन में क्या होना और क्या नहीं होना, दूसरी बात ये है, is to be the salt and light of the earth और नमक और ज्योति संसार का, and not to be struggling in darkness. और अंधकार में हम चुनौती से ना गुजरे। You know, when we ladies or men or whoever gets into the kitchen, if we cook a dish, और जब हम लेडीज या आदमी जो किचन में जब हम जाते हैं, and to add a little bit of flavor into that food, और खाने में थोड़ा और स्वाद लाने के लिए we add a little bit of salt. थोड़ा बहुत हम नमक डालते हैं, And it is very important we put the right amount of salt in it, और ये बहुत आवश्यकता है कि हम सही तरीके से नमक डालें, because the right amount of salt will give us that flavor in our food. और टेस्ट के हिसाब से हम डालते हैं। And if we don't put the right, or we put too much salt in our food, अगर हम ज़्यादा नमक डाल देते हैं, what happens is that food is going to taste really bad. और जो खाना का स्वाद बेसुरा हो जाता है। Now, when it comes to the light, और जब ज्योति की बात आती है, that light drives away the darkness as soon as that light is lit. और जिस प्रकार से ज्योति अंधकार में चमकती है तो अंधकार चला जाता है। What happens to a dark room as soon as the light is switched on? और क्या होता है जब अंधकार में ज्योति चमकती है तो The whole room illuminates. और सारे जगह में ज्योति हो जाती है। So we need to understand that salt and light in its own environment are very good in its respective places. और नमक और ज्योति वो अपने जगह में सही है, And we need to understand that both of them are very powerful. और वो बहुत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली है। So God wants each of us और परमेश्वर चाहते हैं सबसे that we need to be a powerful salt and light in our environment. हम परमेश्वर हमारे जीवन में नमक और ज्योति शक्तिशाली रूप से जाना चाहता है। Now, how can we do that? हम किस प्रकार से कर सकते हैं? The first thing, और पहली बात, we should be the walking, talking ambassadors of the gospel. हमें चलता फिरता परमेश्वर का राजदूत होना है। You know, we should not be ashamed of the gospel हमें परमेश्वर का वचन के लिए शर्मनाक नहीं होना है। if we want to see lives changed in our society. अगर हमारे समाज में जो जीवन बदलावट हमें देखना चाहते हैं, You know, the Bible says, बाइबल इस प्रकार से कहती I है, am not ashamed of the gospel, मैं शुभ संदेश के लिए शर्म नहीं रखूंगा, as it is the power of God. क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ है। You know, when I was growing up, जैसे कि मैं बढ़ती थी and we used to go off on play dates to my friends' houses, और मैं मेरे दोस्तों के साथ खेलने जाती थी घर पे, and you know, mums would come to pick us up or dads would come to pick us up. और मम्मी या पापा लेने के लिए आते थे। But I used to always watch परंतु मैं इस बात को ध्यान रखती थी that, you know, they never missed an opportunity to share that good news to their dads. और शुभ संदेश वो बताने के लिए कभी नहीं भूलते थे। You know, and lots of my friends would say like this. और बहुत सारे मेरे दोस्त इस प्रकार से कहते थे, They had no idea what it was, उनको समझ में नहीं आता था कि ये बात क्या है, but they used to always say there is something different when your mom or your dad come. और ये इस प्रकार से कहते थे कि वो कुछ तो अलग है जब आपके माँ या बाप जो आते हैं यहाँ पर। I believe all those seeds that were put in that day, और जब हम बच्चे थे, जब सीड हमारे जीवन में डाली गई थी, those seeds, my friends, for sure, I am telling you, God would be working in their lives. और जो वही बीज हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं, मैं मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाह रही हूँ, I'm telling you, this is the influence of the gospel that we share with our friends. तो वही कि हमारे दोस्तों के साथ जो हमने गॉस्पेल सुनाया था वही बात है। You know, I have heard stories about people और मैंने लोगों के बारे में कहानियां सुनी हैं where they, you know, people would approach them saying, you know, tell us about Jesus or talk to us about Jesus. और लोग इस प्रकार से कहते थे कि यीशु के बारे में हमें बताइए, And, you know, these people would not have time to share the gospel with their friends. और लोग ऐसे भी हैं कि उनको समय नहीं है यीशु मसीह के बारे में बताना And दोस्तों के some साथ। really unprecedented circumstance would happen in their lives. तो बहुत सारे समय में इस प्रकार से भी वो गुजरे हुए हैं कि And then what happens is, you know, they might just give up their lives or something would happen terrible in their lives. और उनके जीवन में ऐसा घटना घटी कि वो अपने जीवन को त्यागना भी चाह रहे होते हैं। You know, so let's not miss out on the opportunities where God gives us so that we can share the gospel. और परमेश्वर का वचन बांटने के लिए जो मौका मिलता है उसको ना नकारें। You know, even in our church now, हमारे कलीसिया में भी अभी we have had people walking into our church हमारे कलीसिया में कहीं लोग ऐसे आते हैं where they are fed up with their lives and they want to give up on their life. और अपने जीवन में इस प्रकार से वो नकारात्मक हो चुके हैं And they walk in saying they want peace and solace. और वो इस प्रकार से चाहते हैं कि उनके जीवन में वो शांति चाहते हैं। And once the gospel is shared with them, और जैसे कि उनको शुभ संदेश बांटा गया है, their lives have changed. उनका जीवन बदल गया है। So let's not take the truth of the gospel, you know, for vain or for granted. और जो शुभ संदेश की जो सच्चाई उसको
व्यर्थ बातों में ना लें। Because I believe when we are the walking, talking ambassadors of Christ, हम चलते फिरते राजदूत हैं यीशु मसीह के संदेश के। then God is going to do something powerful through our lives. परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा All है God wants us to do is और परमेश्वर यही कहना चाह रहा है that कि we share this good news with everyone. ये शुभ संदेश हम सबके साथ बांटे। The second thing to be the salt and light of the world is और दूसरी बात है कि नमक और ज्योति संसार के, that we need to be an example to the world. हमें इस संसार का एक उदाहरण बनना है। I don't know how many of you remember this bracelet called WWJD. मुझे नहीं पता है कि आप लोग कितने लोग जानते हैं कि ब्रेसलेट WWJD, And the full form of that is what would Jesus do? और इसका फुल फॉर्म है कि यीशु मसीह क्या करें। You know, in whatever situation we are placed in, और जो भी सिचुएशन में हो हम, we need to think what would Jesus do in a situation like that? ऐसे सिचुएशन में यीशु मसीह क्या करेगा। You know, we need to remember if Jesus was placed in a tough situation, अगर यीशु मसीह ऐसे समय से गुजरे हैं what would he do or how would he react? और वो किस प्रकार से उस बात में कार्य करेंगे। And you know, I've had a lot of people tell me, you know, Sunny, when we hang out with you, we get a lot of positive energy. और बहुत सारे लोग मुझे इस प्रकार से भी कहते हैं कि हमारे साथ जो होते हैं तो बहुत सारी पॉजिटिव बातें उनके जीवन में आती हैं। I am telling it's not any kind of positive energy happening here. और जो पॉजिटिव वाली शक्तियाँ यहाँ पर नहीं हो रही है, It is the energy that Christ lives in each one of us. और वही शक्ति है जो यीशु मसीह हमारे जीवन में है And that is what is working through us. और हमारे जीवन के जरिए वो कार्य करती है। So if we want people to know about Jesus, और हम चाहें कि यीशु मसीह के बारे में लोग जाने, we need to show it through our actions. हमारे कार्य के जरिए दिखाए, We need to show it through our lives. हमारे जीवन के जरिए बताइए। As we are his children, जैसे कि हम उनके बच्चे हैं we need to love, encourage people. और हमें प्यार करना है, प्रोत्साहित करना है। The way we talk, जिस प्रकार से हम बात करते हैं that should attract them to knowing Jesus more. और उस बात को आकर्षित करना चाहिए कि परमेश्वर के यीशु मसीह के बारे में जाने। You know, they should look at us and say, "Yeah, I need that. What is in you? और वो हम लोग को देखकर कहना चाहिए कि उनके अंदर है वो मुझे भी चाहिए। There is something different about you. उनके जीवन में या आपके जीवन में कुछ अलग है It is something that captures me, और वो कोई ऐसी बात है जो मुझे पकड़ती है and that should be something that should attract them so that we can lead them to Christ." और वही बात उन्हें आकर्षित करना चाहिए और हम उनको मसीह के पास लाएं। And the third thing to be the salt and light of the earth तीसरी बात ये है कि जो ज्योति और नमक इस संसार के is to be the word, और शब्द, and we should not be the hearers of the word. और सिर्फ सुनने वाले ही नहीं शब्द What does that mean? का मतलब क्या है। That we need to be the word हमें शब्द होना है, and not only the hearers of the word. सिर्फ शब्द के सुनने वाले ही नहीं। You know, I had said it previously that we need to be an example इस प्रकार से मैंने पिछली बार कहा कि हमें उदाहरण बनना है on how we should live. और किस प्रकार से हमें जीवन बिताना है। And God's desire for each one of us is this, बस परमेश्वर की इच्छा सबके लिए ये है that we have a life full of meaning और जो हमारा जीवन है वो मीनिंगफुल हो and purpose. और उद्देश्य के साथ हो। And hence it is important जिस प्रकार से वो महत्वपूर्ण है that we are able to be the word that God has said in his word, the Bible, इस प्रकार से उन्होंने शब्द कहा कि उनके वचन में उस प्रकार से, rather than just reading it and hearing it. और जैसा कि सिर्फ पढ़ना ही या फिर सुनना ही। In James chapter 1 verse 21 and 22 it says like और this, याकूब का किताब उसका पहला अध्याय 21 और 22 में इस प्रकार से कहा है, "Therefore lay aside all filthiness and overflow of wickedness, इसलिए भारी मलिनता और बैरभाव की बढ़ती को दूर करके and receive with meekness the implanted word, उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो which is able to save your souls. जो हृदय में बोया गया है, But be doers of the word जो तुम्हारे प्राण का उद्धार करता है, and not hearers only, परंतु वचन का चलने वालों बनो, केवल सुनने वालों ही नहीं, deceiving yourselves." जो अपने आप को धोखा देते हैं। So in order for each one of us to be the living word, और सबके लिए ये जीवित शब्द, first thing we need to do is to obey Christ. पहली बात है कि मसीह का आज्ञाकारी बने। You know, if we tell God that we love him, हम कहते हैं कि परमेश्वर हम तुमसे प्रेम रखते हैं, we need to obey him. परंतु हमें उन्हें आज्ञाकारी होना है। You know, in 1 Samuel chapter 1 it says like और this, पहला शमूएल में इस प्रकार से कहा गया है, that Samuel is telling us about the disobedience of Saul. और जो साउल का जो आज्ञाकारी न होना उसके बारे में बताया गया है। And in 1 Samuel chapter 15 verse 22 it says like this, और 15 का 22 पहला शमूएल में इस प्रकार से कहा गया है, "Has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices और क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है as in obeying the voice of the Lord? जितना कि अपनी बातों के मानने वाले से प्रसन्न होता है। Behold, to obey is better than sacrifice, जितना कि अपनी बातों के मानने से प्रसन्न होता है,
and to heed than the fat of rams. मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। So it is true to him for us to be who we are in Christ, and we need to obey him. और सच बात यह है कि हमें उन्हें आज्ञाकारी होना है। The second thing, और दूसरी बात, we will be able to withstand any trials and challenges that come our way. हमारे जीवन में या कोई भी चुनौतियां या परीक्षाएं आए उसमें खड़े You know, रहें। when we have the word of God engraved in each one of us, और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में है तो, and when we believe on this word and we make that a part of our life, और जब हम उनको विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में लागू करते हैं, तब then we are able to face any challenges that come our way. हमारे जीवन में जो भी कोई तकलीफें आए तो हम उसका सामना करते हैं। You know, it's very easy for us to say, my God shall supply all my needs. और काफी आसान है कि परमेश्वर के बारे में इस प्रकार से कहना कि परमेश्वर सारी बातों को पूर्ति करता है मेरे लिए, When we are financially blessed. जब हम फाइनेंशियली आशीषित हैं। But can we trust and believe on our God क्या हम परमेश्वर को आशा करें, भरोसा रखें, and on this word और इस वचन में when we have lost our job, जब हमारे पास नौकरी नहीं है, when we are facing a financial crisis in our life? जब हमारे जीवन में फाइनेंशियल की आवश्यकताएं हो, You know, we can say that by your stripes we are healed when our body is healthy. जब हमारे जो शारीरिक तौर से हमारे सुरक्षित हैं, तो क्या इस प्रकार से कह सकेंगे कि आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ? But when a family member or us are affected by something deadly, हमारे परिवार में या दिल्ली में अगर कोई हमारा परिवार में कोई ऐसा अफेक्टेड है, तो are we able to stand on that word strong? क्या हम उस बात को लेकर खड़े रह पाए? When we are strong on his word and his promises, हम उनके वायदों में और उनके वचन में जो हम स्ट्रांग बने रहते हैं, then being that word should be part of our daily life. और वही वचन हमारे जीवन का कार्यशैली होना है। No matter what comes our way, और क्या ही क्यों ना हमारे जीवन में आए, no matter what storms we face on an everyday basis, या तूफान ही हमारे जीवन में क्यों ना आए, but the word will make us strong परंतु वचन हमें मजबूत करेगा, and we will be able to go forward. हम आगे बढ़ते चलेंगे। No matter what comes our way, और क्या क्यों ना हमारे जीवन में आए, you know, we can say like Job, जिस प्रकार से हम अय्यूब ने कहा इस प्रकार से कहें, and all the challenges and, you know, circumstances he went through, और जितने चुनौतियां या परीक्षाएं से वो गुजरा, you know, he continued to say, I know my Redeemer lives. और इसने इस प्रकार से कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। Now the next thing that makes us to be the word of God is और this, अगली बात इस प्रकार से कहती है that we make the right choices in our life. कि सही चुनौती हमारे जीवन में लाए, You know, in every step we take, जो सही कदम लेते हैं, we need to ask God for his guidance. उनकी अगुवाई को लाए। You know, David very rightfully said in Psalm 119 verse 133, और दाऊद ने इस प्रकार से कहा भजन संहिता 119 का 133 में, you know, he said, direct my steps by your word आपके शब्दों से मेरे पैरों को स्थिर करें, and let no iniquity have dominion over me. ताकि कोई भी बुराई मेरे जीवन में ना हावी हो। We need to understand that our God-given destiny is fulfilled और परमेश्वर ने जो हमारे गंतव्य स्थान को लाया है हमारे जीवन when में, we give our decisions and make our decisions in accordance to God's will. परमेश्वर के इच्छा के हिसाब से उस बात को लाए। Here are a few things we need to know. कुछ बातें हमें जानना बहुत जरूरी है। That God's ways are higher than ours. परमेश्वर के जो विचार जो उनके हैं वो हमसे ज्यादा हैं। Isaiah chapter 55 verse 8, it says like this, और यशायाह 55 का 8 में इस प्रकार से कहा है, for my thoughts are not your thoughts, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, nor are your ways my ways, says the तुम्हारी Lord. गति और मेरी गति एक जैसी है, परमेश्वर इस प्रकार कहता है। For as the heavens are higher than the earth, क्योंकि मेरी गति और तुम्हारी गति में, so are my ways higher than yours, मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंत है, and my thoughts than your thoughts. और मेरे सोचों में और आपकी सोचों में। So we need to understand that God's plans for us are much higher than what we are thinking or what we are planning. हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है कि परमेश्वर की सोच हमारे लिए बहुत ऊपर है हमारी सोचों से। We need to understand that God knows what is best for us. हमें इस बात को ध्यान रखना, समझना है कि परमेश्वर अच्छा ही हमारे लिए रखता है। You know, David said in Psalm 18 verse 30, और दाऊद ने इस प्रकार से कहा भजन संहिता 18 का 30 में, as for God, परमेश्वर को पूछें his way is perfect, कि जो सब वे हैं वो परफेक्ट हैं, the word of the Lord is proven, और परमेश्वर का वचन सिद्ध किया गया है, and he is a shield to all who trust in him. और जो उनके लिए भरोसा रखते हैं उनके लिए वो ढाल है। You know, we don't have to worry about, you know, how our life is going, हमें इस बात की चिंता नहीं करनी है कि हमारा जीवन किस प्रकार चल रहा है, because God knows what is best for us. और परमेश्वर को पता है कि हमारे लिए क्या सही है। His plans and his purposes for our lives are the best. तो जो प्लान्स और उद्देश्य है वो हमारे जीवन के लिए बहुत बेहतरीन है। You know, our plans may be good according to us,
और हमारे जो प्लान होते हैं हमारे हिसाब से वो सही हो, But when God fulfills His plans in our lives, परंतु उनके जो इच्छाएं हमारे जीवन में जो पूरा करता it है, is way beyond our thoughts and our हमारी understanding. सोच और समझ से वो परे हैं। He knows what we need even before we ask. वो उनको पता है कि हमें क्या चाहिए हमें पूछने से पहले। You know, in Matthew chapter 6, verse 31 to 33, it says, और मत्ती जो सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 31 से 33 में इस प्रकार से कहा है, Therefore, do not worry, saying, what shall we eat? इसलिए ना कहें कि हम क्या खाएंगे Or what shall we drink? और क्या पिएंगे Or what shall we wear? और क्या पहनेंगे, For after all these things the Gentiles seek. जैसे कि अधर्मी लोग इस बातों को खोजते हैं, For your heavenly Father knows that you need all these things. परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सारी बातों की आवश्यकता है। But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, परंतु पहले परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म की खोज करें, and all these things will be added to you. ये सारी वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। So we don't need to worry that God does not know what I want, हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी है कि परमेश्वर का मुझे क्या चाहते हैं वो, because God wants to fulfill all the desires of your heart. और परमेश्वर सारी जो हमारी जो मनोरथ है वो पूरा करने वाला है। But in His time, परंतु उनके समय में, we need to wait for His time उनका समय के लिए हमें इंतजार करना है, so that His purposes and plans may be fulfilled in the name of Jesus. उनकी योजनाएं उद्देश्य हमारे जीवन में पूरे हो। You know, maybe you're listening to me today and thinking और शायद आप मुझे सुनकर सोच रहे हो, that I know all this theoretically, और मुझे ये पता है ये सारी बातें, but you find it very difficult to act on it. परंतु उसके ऊपर कार्य करना बहुत डिफिकल्ट होता है। Maybe it's time for you to rise up and be in the closet and spend some time in God's presence. शायद आपके लिए ये समय सही है कि आप उस बात के लिए खड़े हों और परमेश्वर का समय बिताएं। Maybe it's time for us to understand the will of God in our life. शायद ये समय है कि परमेश्वर की इच्छा को हमें समझें। Maybe we have missed out on the opportunities that God gave us among our friends and family so that we can share the good news to them. हमारे दोस्तों के साथ, हमारे परिवार के साथ परमेश्वर का कलाम बांटने के लिए शायद हमने जो मौके छोड़ दिए हों। Have we heard the word so much Yeah. that it is high time we actually placed it in our lives? क्या हमने परमेश्वर का वचन को ज्यादा समय दिया हमारे जीवन में? Have we let the word come and clean us out? क्या परमेश्वर का वचन को हमें दिया है कि हमारे शुद्ध करें? Has it transformed us? क्या उन्होंने बदलावट किया हमारे जीवन में? Or are we just hearing the word week after week या क्या हम वीक के बाद वीक हम परमेश्वर का वचन ही सुन रहे हैं and not doing anything about it? और उसके बारे में कुछ कर नहीं रहे हैं? My friends, it's time for you to commit your lives. और मेरे दोस्तों, ये आपके लिए समय है कि आपके जीवन को समर्पित करें And you need to tell God this. और परमेश्वर को इस प्रकार से कहें, I need to get things right in my life. और मेरे जीवन में सब कार्य सही हो, I want to be the salt and light of the earth. और इस संसार के नमक और ज्योति बनना चाहता And हूँ। you need to ask the Holy Spirit to guide you. और पवित्र आत्मा को कहें कि मुझे अगुवाई करें, That Father, you enable me या आप मुझे समर्थ करें to be that good Christian कि वही मसीह ऐसा हो that is right after your heart and the perfect one. और आपके दिल के हिसाब से वो सिद्ध वाला हो, And not to be that person और ना ही वही व्यक्ति बने who you don't want me to be. जो आप नहीं चाहते कि मैं बनूं। Father, let your light shine through me. पिता, आपकी जो ज्योति मेरे जीवन के जरिए प्रकाशित हो। Wherever I am, मैं जहाँ भी हूँ, be it be my school or my college, मैं चाहे स्कूल में हो या कहीं भी हूँ, be it my church, या कलीसिया में हूँ, my job place, या मेरी नौकरी की जगह में, wherever you have placed me. मुझे जहाँ भी आपने रखा है, Father, let me be a shining light for you. पिता आपके लिए मुझे एक ज्योति के रूप में बनाए। Let your will be done in my life. आपकी योजनाएं मेरे जीवन में पूरी हो। Father, less of me and more of you in my life. मैं घटूं और आप बढ़ें। And let this be the prayer of each one of और us. सबकी प्रार्थना यही हो। I want you to look inside yourself. मैं चाहती हूँ कि आप अपने जीवन को देखें, Can we just examine our hearts? अपने आप को परखें, Can we just tell God? या परमेश्वर से कहें, Can we take that moment with God वो समय लेकर परमेश्वर के साथ बिताएं and tell Him, और कहें, God, I want to be परमेश्वर मैं चाहता हूँ that person you want me to be, जो आप चाहते हैं वो बनूं, not to be the person you don't want me to be. वो ना व्यक्ति बनूं जो आप नहीं चाहते हैं। Father, I want to surrender everything back to you. मैं सब कुछ मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। Thank you, Jesus. मसीह धन्यवाद, पिता आपका धन्यवाद। Father God, we come before your presence. पिता हम आपके उपस्थिति में आते हैं। Lord, we thank you for your word. आपका शब्द के लिए धन्यवाद। Lord, we thank you for the word that comes and transforms each one of our lives. आपका उस शब्द के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे जीवन को बदलाव लाता है।
Lord, we believe that your word is going to pierce into the hearts of the people who are hearing me हम today. विश्वास करते हैं कि जो वचन हमने सुना है उसका दिलों को वो छू देगा। Lord, I pray that you will touch each one of those people who are listening to me today. और जो भी सुन रहे हैं सबके जीवन को आप छुएंगे। Lord, I pray that let your anointing flow. आपका अभिषेक उनके वो प्रकट हो। Lord, I pray that if there are things that they're asking you for, और जिस बातों के लिए वो मांग रहे हैं आपसे, there are answers that they're waiting for, और उस बातों के लिए जवाब को जो मांग रहे हैं, if there are healings that they require, वो चंगाई अगर प्राप्त करना चाहते in the हैं name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से, I declare the anointing of the Holy Ghost to come upon them. पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर उतरने पाए। God, I declare you to do something awesome in their lives. आपके नाम से मैं घोषणा करती हूँ कि आप उनके जीवन में कुछ कार्य करें। Let their lives be changed in the name of उनके Jesus. जीवन में बदलावट आए यीशु मसीह के नाम से, Let them know who they are in Christ. और वो जान सके कि वो कौन है मसीह में। Father God, let them be able to embrace your love. पिता आपके प्यार को वो जान सकें, Let them be able to spend more time with you. आपके साथ वो समय बिताएं, Let them be able to understand your heart. आपका दिल को समझ पाए। And I pray in the name of यीशु Jesus, मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, healings to flow. चंगाई बहने पाए, Lord, I pray that blessings to flow. आशीर्वाद बहने पाए। And Lord, I pray if there's anyone in need and seeking your face, I pray that let them be able to do so. अगर कोई जरूरत है और आपका चेहरा ढूंढना चाह रहे हैं तो उनको मिले। Lord, if there's someone who is hearing this word and the word of God for the first time, अगर वो कोई सुन रहा है या आपका वचन जो पहली बार सुन रहा है, Lord, I pray that let them make you the savior of their lives. और मैं इस प्रकार से प्रार्थना करती हूँ कि उनके जीवन का उद्धारकर्ता आप ही बने। Let this word of God transform them in the name of Jesus. आपका वचन उनके जीवन को बदलावट लाए। Lord, from this day forward, इस दिन से लेकर the old may be gone. ये पुराना चला गया Let them be a new creation in you. और मसीह में नया व्यक्ति बनते जाए। Lord, we thank you for your word once again. हम फिर से आपका धन्यवाद करते हैं वचन के लिए। We give you all the praise. सारी महिमा, All the honor and glory belongs to you. आदर महिमा सब आपको देते हैं, In Jesus' name, तो मसीह के नाम से amen. आमीन। We just want to declare blessings upon you मैं घोषणा करना चाहते हैं आशीर्वाद and your families. के परिवार। And I pray that you will have an awesome week. प्रार्थना करती हूँ कि आपको अच्छा वीकेंड मिले। God bless you all. परमेश्वर सबको आशीर्वादित करे। Church, wasn't that a powerful word from Pastor Cheryl? What a great topic, to be or not to be. And God gives us the power of choice in our life, to be God's light or not to be God's light. You know, so many things that we have heard this morning, and I believe let it be a blessing in our life. You know, God's word will be a blessing when we apply His word into our lives. And when we apply God's word into our lives will never be the same. We always say that when you have Jesus on your life will never be the same. Jesus changes everything. Can we pray together? Father God, we thank you, Lord, for this beautiful morning you've given to us. Thank you, Lord, for blessing us with an amazing time of worship. Thank you, Lord, for the honor for us to be able to give unto you, God. And also, Lord, to receive your word this morning, God. Lord, I thank you, whatever we have received this morning will be a blessing, Lord. Let us not just be selfish and keep it, Lord, but help us to, Lord, apply all what we have received from this morning, Lord, in our life so that it can be a blessing to the world around us, oh God. We thank you that you're going to give us a phenomenal week. Lord, we thank you for your favor. Thank you for giving us good health. Thank you, Lord, for all the favor that you're going to give in every area of our life, Lord. Let your children be blessed in Jesus' name. God, I speak a blessing upon each one of our people, God, even all our friends and well-wishers, everybody who is coming and watching this service week after week. God, I pray that your hands will be upon them, oh God. Bless them, oh God. Lord, I pray that this will be a week of amazing victory, God. God, I pray that the enemy will not attack them. Lord, your word says, Lord, no weapons formed against us will prosper because you are on our side. We thank you, Lord, that you're going to help us. Lord, I pray for healing upon people's bodies, and Lord, if there's any lack they're facing through financially, God, I pray that you provide for them, God. Every area of their life be blessed in Jesus' name, Lord. Let your people lack nothing in their life, and then let them have everything what they need, Lord, God, so that they can shine in this world. Lord, I thank you that you would make them powerful witnesses in the days ahead. Let many people know Jesus, Lord, even in the next few days, in the next whole week, Lord, till we come back again. God, I pray that, God, you will use your people to be your voice, Lord, to be your hands, oh God, to be your feet. Wherever they go, let them, Lord, bring the blessings of God, Lord. Let them bless this place, the people around them, their workplaces, everywhere they go.
Father God, let them carry the blessings of God. Lord, I pray that you would do exactly as we have prayed. And we know that you're hearing our prayers. Thank you for an amazing service today, Lord. We give you all the glory. In Jesus' mighty name we pray. And everyone say, Amen. Once again, thank you so much for tuning in this morning to our services. I believe this has been a blessing for you. And as we always say, if you're blessed, continue to be a blessing. And I want to encourage you to make sure that you send out or forward the video link to as many people in your network so that they can be blessed as well. God bless you. Look forward to seeing you again. Have a wonderful week. Amen. Dear Jesus, I believe in you. Thank you for forgiving me. Come into my life and I will follow you.